नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और मेरे इस चैनल मयंक कुमार पर आपका स्वागत है। तो परसेंटेज की बात कर रहे थे और परसेंटेज के 6 लेक्चर जिनमें कि हमने डेली 10 क्वेश्चन किए मैं आपको दे चुका हूं और परसेंटेज चैप्टर हमारा वहां पर खत्म हो चुका था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं और आप देखेंगे कि लेवल उससे ज्यादा नहीं होता जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप एक लाइक और एक शेयर दे दीजिए ताकि मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा सकूं और मुझे भी आपको क्वेश्चन कराने में खुशी हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऊपर आ रहा होगा। If the length of a rectangle is increased by 40% and the breadth is decreased by 20%, then the area of the rectangle increased by x%. Then find the value of x. तो हमें दिया गया है कोई आयत है, उसकी लंबाई में अगर 40% तक की वृद्धि हो जाती है और चौड़ाई में 20% तक की वृद्धि हो जाती है तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। अब हमें निकालना है x का मान। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है हमारी लेंथ जो बढ़ाई गई है, लेंथ हमारी बढ़ाई गई है 40% और 40% की वैल्यू आपको पता होगा 2/5 होती है। उसके बाद हमें दिया हुआ है ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 20%। तो ब्रेड्थ हमारी दी हुई है, ब्रेड्थ 20% घटाई गई है। 20% का होता है मान 1/5। यहां पर इंक्रीमेंट हुआ है, यहां पर डिक्रीमेंट हुआ है। तो एरिया क्या हो जाएगा, मैं इसको ले लेता हूं L, ये हमारा हो गया L और ये हमारा हो गया B। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो L है वो ओरिजिनल है 5 और जो हमारा नया L होगा +2 करने के बाद वो हो जाएगा 7। उसके बाद हमें दिया हुआ ब्रेड्थ जो कि हमारी घटी है, तो हमारी ओरिजिनल ब्रेड्थ हमने मान ली 5 और उसे घटाने के बाद हमारा हो गया 4। अब हमारा एरिया हो जाएगा 5 × 5 25 एंड 7 × 4 28। तो हमारी जो एरिया में डिक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है वो हुआ है 3 का इंक्रीमेंट हुआ है 25 पर। तो ये कितना हो जाएगा 25 चौका 100 और ये आ जाएगा आपका 12%। तो जब हमने अपनी लेंथ को 44% बढ़ाया और ब्रेड्थ को 20% घटाया तो हमारी एरिया में 12% का इंक्रीमेंट हो गया। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लेवल का था जो कि लास्ट ईयर सीजीएल में आया था प्री में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। इफ द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% ऑफ अ नंबर इज 198 एंड द डिफरेंस बिटवीन 92% एंड 56% ऑफ द नंबर विल बी, यानी कि हमें 62% और 80% का डिफरेंस दिया हुआ है 198 और हमें निकालना है 92% और 56%। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका है, आप किसी नंबर को मान लीजिए 100, आपने एक नंबर मान लिया 100 है तो उसका हमें जो दिया हुआ है दो कंडीशन दी हुई है। एक तो 62%, 100 का 62% कितना हो जाएगा, 100 का 62% हो गया 62 और उसके बाद 100 का 80%, 100 का 80% हो जाएगा 80। हमें इन दोनों का जो दिया हुआ है डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि अगर इनको इसमें से घटा दिया, डिफरेंस का मतलब ये होता है कि जब हम घटाएंगे तो बड़े में से छोटा तो घटाएंगे लेकिन संख्या हमारी पॉजिटिव ही आएगी। तो 10 में से जब 2 घटाए गए तो हमारा 8 आ गया और 7 में से जब हमारा 6 घटाया गया तो हमारा 1 आ गया, यानी कि 18 की वैल्यू जो दी हुई है हमें 198 दी हुई है और ये इसमें 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 तो अब हमारी 1 की वैल्यू आ गई 1 और हमारे पास संख्या है जो है वो है 100। लेकिन हम इसको उस 100 बनाने की जगह हम क्या करेंगे, हमें निकालना है 92%, यानी कि 92 और 56% का डिफरेंस। तो 92 और 56% का डिफरेंस हो जाएगा 3। तो हमें निकालनी है 36 की वैल्यू। हमारे पास 1 की वैल्यू 11 है, हमें 36 की निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 36 से 11 को कर देंगे मल्टीप्लाई। जब 36 से 11 को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आ गया 396। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था 396। हमें दिया हुआ है एक संख्या के 62% और 80% का डिफरेंस 198, हमें निकालना है 92 और 56% का डिफरेंस जो कि हमारी 36% आ जाएगा, यानी कि हमें 18% की वैल्यू दी हुई है और हमें 36 की निकालनी है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट इसको 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे।
2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो सेम वैल्यू यही आनी है और ये 36 हो जाएगा। उससे पहले हमने क्या किया, लेकिन हमने 1 की वैल्यू निकाल ली और फिर उसको 36 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी 36% की वैल्यू आ गई, जो कि हमसे पूछा गया था। ये था आपका सीजीएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसको पढ़ देता हूं। A, B and C donate 8%, 7% and 9% of their salaries respectively to a charitable trust, and the salaries of A and B are the same, and the difference between their donation is 259 rupees. The total donation of A and B is 1185 rupees more than that of C. The donation of A and C is what percent of their salaries of A, B and C. यानी कि A, B, C हमें 3 बंदे दिए हुए हैं, A, B, C। ये अपनी सैलरी का 8%, 7% और 9% एक चैरिटेबल ट्रस्ट में दे देते हैं। सैलरी ऑफ ए एंड बी आर सेम, इन दोनों की सैलरी सेम है, तो इन दोनों की सैलरी हम मान लेते हैं 100, इसकी भी 100 है और इसकी भी 100 है। तो इसने अपनी सैलरी का 8% दिया यानी कि 8 दिया, और इसने अपनी सैलरी का 7% दिया यानी कि 7 दिया, और उनका जो डिफरेंस दिया हुआ है वो दिया है 259। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डिफरेंस है 1, तो 1 की वैल्यू हो गई 259, और उनकी सैलरीज कितनी है, सैलरी दोनों की 100 है, तो हमने 100 की वैल्यू निकाल ली, तो ये आ गई 25900, एक की वैल्यू। ये ए की भी वैल्यू है और ये बी की भी वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास क्या है, द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज 1185 रुपीज मोर देन दैट ऑफ सी, यानी कि जो इनकी डोनेशन है, तो इनकी डोनेशन कितनी है, ये है 8, ये है 7, हमारे पास एक की वैल्यू आ गई। अब हम निकाल देंगे 15 की वैल्यू, हमने यहाँ पर 15 की वैल्यू निकाल दी, तो 15 को जब 259 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को जब हम 259 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3885। उसके बाद क्या करना है, ये जो दिया हुआ है ये सी से 1185 रुपीज ज्यादा है, यानी कि इसमें से हमने 1185 रुपीज घटा दिए, तो ये आ जाएगा 0072, यानी कि जो सी ने डोनेशन किया, सी ने डोनेशन किया 2700 रुपए, और ये 2700 रुपए उसकी सैलरी का 9% है, यानी कि अगर सी की सैलरी का 9% 2700 रुपए है, तो सी की 100% सैलरी कितनी हो जाएगी, 9 को यहां से जब काटेंगे तो 3 बार चला जाएगा, और 1% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। मान लीजिए मैं आपको करके दिखा देता हूं, यहां पर 1% की वैल्यू आ जाएगी 300 रुपए, 300 रुपए आ गई। उसके बाद आपको निकालनी है 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30,000 रुपए। तो ये आपकी सी की इनकम, ये आपकी सी की सैलरी है, ये आपकी ए की सैलरी है, और यही आपकी बी की सैलरी है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया था टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड सी इज व्हाट परसेंट ऑफ द सैलरी ऑफ ए बी सी। अब हमें ए की डोनेशन निकालनी है, सी की डोनेशन हमारी ये है, हमें निकालनी है ए की। हमारे पास 1 की वैल्यू 259 है, हमें 8 की निकालनी है, तो हम 259 इंटू 8 कर देंगे इसको, और ये आ जाएगा हमारा 8 ने 72, 8 पंजे 40, 7 47, और 8 दूनी 16, और 16 और 4 20, तो ये हमारा 2072 आ गया। अब इसको हम इसमें से जब जोड़ देंगे 2072, जब हमने इसमें जोड़ दिया तो हमारे पास आ गया 2774। तो ये हमारी ए और सी की टोटल डोनेशन है, ए और सी की टोटल डोनेशन आ गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि ए और सी की टोटल डोनेशन जो है वो तीनों की सैलरी का कितना परसेंट है। तो एक तो हमारे पास 30%, 30,000 सैलरी ये है, और एक हमारे पास ये है, तो इसको हम 2 टाइम्स लेंगे, यानी 25900, 25900। जब हम इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा 00818, यानी कि हमारे पास टोटल सैलरी आ गई 818, और हमारे पास टोटल डोनेशन आ गई 4772। अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है, तो कैसे करेंगे, 4772 बाय 81800 इंटू 100%, जीरो से यहाँ जीरो कट जाएगी, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 5.8% आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। हमें जो 3 कंडीशन दी हुई थी,
तीनों ने पहले अपनी 8%, 7% और 9% अपनी सैलरी का डोनेशन किया, और ए और बी की सैलरी हमारी सेम है, दोनों को हमने 100 मान लिया। उसके बाद दिया हुआ है 8 और 7 का डिफरेंस दिया हुआ था 259, और 8 और 7 का डिफरेंस 1 होता है, 1 की वैल्यू 259 दी है, 259 हमारी 1 की वैल्यू है। उसके बाद हमने 100 की वैल्यू निकाली जो कि इन दोनों की सैलरी हो गई, वो ए की भी सैलरी 259,000 है और ये बी की सैलरी भी इतनी है। उसके बाद दिया हुआ था कि जो इन दोनों का डोनेशन है, जो ए और बी का डोनेशन है वो 1185 रुपीज ज्यादा है सी से, तो सी का डोनेशन 2700 आ गया। 2700 की वैल्यू थी 9%, 9% से हमने उसकी 100% की वैल्यू निकाल ली, तो ये सी की सैलरी भी आ गई। हमारे पास सी की सैलरी है, ए की सैलरी है, बी की सैलरी है, तीनों की सैलरी हमारे पास 81800 है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है ए और सी की सैलरी टोटल की ए और सी का डोनेशन टोटल सैलरीज का कितना परसेंट होगा, तो हमने उसका परसेंटेज निकाल लिया जो कि हमारा 5.8% आया। तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर सीजीएल में पूछा गया था, और इससे ज्यादा लेवल हार्ड क्वेश्चंस का आता भी नहीं है। अगर प्री दे रहे हैं आप, मेंस में थोड़ा लेवल अप हो सकता है, उसके भी क्वेश्चन हम करेंगे। तो यही क्वेश्चन लास्ट ईयर सीजीएल में आया था और ये क्वेश्चन आसानी से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, A and B spend 60% and 75% of their income respectively. If the saving of A is 20% more than that of B, then by what percentage is the income of A is less than of income of B? यानी कि मैं आपको बता दूं, जो दिया हुआ है A और B अपनी सैलरी का 60% और 75% खर्च करते हैं, और जो ए की सेविंग है वो 20% ज्यादा है बी से, यानी कि अगर 20% मतलब हो गया 1/5, 20% की वैल्यू हो गई, यानी कि अगर ए 6 बचाता है तो बी 5 बचाता है। ये हो गया उनकी सेविंग का रेशियो। तो इन्होंने अपनी सेविंग का 75% खर्च किया, तो इसने अपनी सेविंग का बचाया कितना, इसने अपनी सेविंग का 25% बचाया। उस 25% की वैल्यू है हमारी 5, तो इसमें जब 100 की वैल्यू हमें निकालनी है, मान लो जो ये जो हमें दिया हुआ है 25% की वैल्यू हमें दी हुई है 5, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो आपकी आ गई 20। तो 20 उसकी इनकम आ गई बी की इनकम आ गई 20। अब जो ये दिया हुआ है 60% उसने खर्च किया, तो उसने बचाया कितना, उसने बचाया 40%। 40% की वैल्यू दी हुई है 6, तो अगर 40% की वैल्यू 6 दी हुई है, पहले आपने निकाल लिया इसको, आप 100% की वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे, तो 100 इंटू 6/40, तो ये 0 से एक बार 0 चला गया, ये 3 टाइम्स चला गया 2 से, ये 2 से 5 टाइम्स चला गया, तो इसकी सैलरी कितनी आ गई, इसकी सैलरी आ गई 15, यानी कि ए की सैलरी 15 है और बी की सैलरी 20 है। तो हमसे पूछा गया है देन बाय व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ ए लेस देन दैट ऑफ बी। ए की इनकम कितना बी से कम है, तो इसमें कितना डिफरेंस है, ये 5 का डिफरेंस है, और जो ये 5 का डिफरेंस है 20 पर है, यानी कि जब हम इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 से 5 टाइम्स जाएगा और आपका आ जाएगा 25%, यानी कि जो ए की इनकम है वो बी से 25% कम है। और ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है जो हमसे पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर सीजीएल में पूछा गया था। मैं आपको सीजीएल प्री और मेंस के ही क्वेश्चन कराऊंगा और आप लेवल चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, देन बाय व्हाट परसेंट मस्ट वन कट डाउन द कंजम्पशन ऑफ शुगर सो दैट नो एक्स्ट्रा अमाउंट हैज टू बी इंक्रीज्ड ऑन शुगर। तो इसके लिए आपको मैंने पहले ही बताया था कि एक होता है एक्सपेंडिचर, इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो अगर आपको एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट रखना है, मान लो ये आपका हो गया कांस्टेंट, और आपका प्राइस बढ़ा है, तो आपको डेफिनेटली कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, जिससे कि आपके एक्सपेंडिचर पर कोई फर्क ना पड़े। अगर आपका कंजम्पशन बढ़ाया जाता तो आपको प्राइस कम करना पड़ता, जिससे कि आपके एक्सपेंडिचर पर फर्क ना पड़े। तो इसमें प्राइस ऑफ शुगर बढ़ाया गया 20%, यानी कि प्राइस बढ़ाया गया है इसमें, प्राइस
20% बढ़ाया गया है, 20% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन में 1/5। तो प्राइस अगर आपका बढ़ गया 5 से 6 तो आपको कंजम्पशन करना पड़ेगा 6 से 5। तो अब आप देखेंगे कि जब आप 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 30 आएगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 30 आएगा। तो इसका मतलब हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, 30 पहले था और 30 ही बाद में है। तो अब ये 5 से 6 हुआ, इसीलिए इसको 6 से 5 करना पड़ा। और ये कितना घटा, 6 पे 1 घटा, यानी कि 1/6 इंटू 100, जिसकी वैल्यू होती है 16 2/3%। तो अगर आपका प्राइस 20% इंक्रीज हो जाता है शुगर का, तो कंजम्पशन को आपको 16:2/3% कम करना पड़ेगा, जिससे कि आपके एक्सपेंडिचर पर कोई फर्क ना पड़े। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये भी सीजीएल में पूछा गया था लास्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज बाय 30% इन द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाय 15% इन द नेक्स्ट ईयर इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 11,050 देन द पॉपुलेशन 2 ईयर एगो वाज। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपने बताया था कि अगर एक ही चीज पर बार बार ऑपरेशंस लगाए जा रहे हैं, पहले उसको घटाया जाता है फिर उसको बढ़ाया जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको वो एक ही लाइन में मतलब ऊपर नीचे लिखकर उनको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे मान लो आपको दिया गया है 30%, तो 30% की वैल्यू है आपकी, ये 30% है आपका 3/10, और आपका 15 जो परसेंट होता है वो हो जाएगा आपका 3/20, क्योंकि ये 30% का आधा है तो आधा कर दिया तो 3/20 हो गया। अब जो है पॉपुलेशन पहली बार 30% बढ़ाई गई है, यानी कि 10 से 13 की गई है। दूसरी बार क्या गया है, पॉपुलेशन डिक्रीज की गई है 15%, यानी कि 20 से 17 की गई है। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 200, और जब हम 13 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम करेंगे एक तरीके से जो होता है हमारा 15 + 2 और 15 - 2, तो ये वैल्यू कितनी है, ये 13 की वैल्यू है, ये 17 की वैल्यू है। अब ये हमारा बन गया a + b और a - b, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, 15 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये हमारा आ गया 221। तो ये हमारे हमने एक प्रॉपर्टी लगा दी, इस प्रॉपर्टी से कैलकुलेशन काफी इजी हो गई हमारी। तो अब हमें दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू है, अब इसकी करंट वैल्यू है 11,050, यानी कि 11,050, जो कि इसका 5 टाइम्स है। मैंने अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 5 आ गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, इसका ये 50 टाइम्स है, तो ये 50 टाइम्स हो गया, तो ये भी इसका 50 टाइम्स हो जाएगा। तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4, 5 दूनी 10, 10 और 3 0, तो ये हमारी हो गई टोटल पॉपुलेशन, जो कि 2 साल पहले थी, यानी कि 10,000 हमारी पॉपुलेशन थी, जिसको पहले 30% बढ़ाया गया, फिर उसको 15% घटाया गया, तो वो हो गई हमारी 11,050। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान, ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में आया था। ऐसे ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इन अ स्कूल 4% ऑफ द स्टूडेंट डिड नॉट अपीयर फॉर द एनुअल एग्जाम एंड 10% ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम कुड नॉट पास द एग्जाम, यानी कि 4% तो अपीयर ही नहीं हुए, और जो अपीयर हुए उनमें से भी 10% ने एग्जाम पास नहीं किया। अब जो बचे हुए हैं, आउट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट 50% गॉट 50% गॉट डायरेक्शन मार्क्स एंड 432 स्टूडेंट पास द एग्जाम बट कुड नॉट गेट द डिस्टिंक्शन मार्क्स। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज, अब आपको मान लेना है आपके स्कूल में है 100 बच्चे। 100 मानना काफी आसान होता है क्योंकि आपकी कैलकुलेशन काफी इजी हो जाती है। तो हमने मान लिया 100 बच्चे हैं। अब 100 में से 4% घटा दिया, 100 का 4% आपने इसमें से निकाल दिया, जो कि 4 होता है, तो आपका बचा अब 96। अब 96 के भी 10% ने एग्जाम ही पास नहीं किया। अब एग्जाम पास ना करने का मतलब है 10% इसका कितना हो जाएगा, 9.6। तो जब आप इसमें से 9.6 घटाएंगे तो आ जाएगा 4.86.4। अब इसका जो दिया हुआ है 50% गॉट डायरेक्शन मार्क एंड 432 स्टूडेंट पास द एग्जाम बट कुड नॉट गेट डिस्टिंक्शन मार्क। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि 50% को मिला है डिस्टिंक्शन मार्क्स आउट ऑफ द रिमेनिंग के 50%, यानी कि इसके भी 50% को डिस्टिंक्शन मिला है, और 432 एग्जाम पास करे हैं पर उन्हें डिस्टिंक्शन नहीं मिला है।
तो 50% इसका दिया हुआ है कितना, इसका 50% हो जाएगा 43.2 और बचा हुआ 43.2। अब 43.2 की वैल्यू दी हुई है हमें 432। यहां से मैंने ये पॉइंट हटाया, यहां 0 लग जाएगा। 432 इसका 10 टाइम्स है, ये इसका 10 टाइम्स है। तो आपके टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट आपके हो जाएंगे, एक की वैल्यू जब 10 है तो आपकी 100 की वैल्यू हो जाएगी 1000। अगर ये आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहां लिख देता हूं, यानी कि अगर एक की वैल्यू 10 है तो आपकी 100 की वैल्यू हो जाएगी 10,000। तो ये आपके आ गए टोटल स्टूडेंट्स 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इन एन एग्जामिनेशन अनीता स्कोर्ड 31% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 16 मार्क्स एंड सुनीता स्कोर्ड 40% मार्क्स एंड ऑब्टेन 56 मार्क्स मोर देन दोज रिक्वायर्ड टू पास, फाइंड द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको पहले या दूसरे लेक्चर में कराया था, अगर आपने देखा हो तो इसमें मैंने आपको बताया था जब आपको परसेंटेज दी हुई हो, यानी कि आपको दिया हुआ है आपको 31% और वो फेल कितने से हुई है, वो फेल हुई है 16 मार्क्स से, और आपको एक दिया हुआ है 40% मार्क्स और वो उसने मार्क्स लिए हैं 56 ज्यादा। तो आपको मार्क्स तो जो करने होते हैं वो ऐड करने होते हैं और आपको परसेंटेज घटानी होती है। तो ये हो जाएगा 9% की वैल्यू हो जाएगी 72। हमें निकालना है पास मार्क्स कितने हैं, तो 9% की वैल्यू अगर 72 है तो आपकी 1% की वैल्यू हो जाएगी 8। अब हमें बताना है पास मार्क्स, तो हम निकालेंगे पहले 31% की वैल्यू। तो 31% की वैल्यू हो जाएगी 824, यानी कि 2482। 248 जो नंबर है वो 31% की वैल्यू, और हमें 16 नंबर और दिलाने हैं उसको पास करने के लिए, तो हमने उसको 16 नंबर और दे दिए और उसके आगे 264 नंबर, यानी कि उसे पास होने के लिए कम से कम 264 नंबर लाने होंगे दोनों स्टूडेंट्स को, और पासिंग मार्क्स हमारे 264 हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आसान सा, और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको एक लेक्चर में भी कराया हुआ है, अगर आपने देखा हो। नहीं देखा तो आप मेरे स्टार्टिंग से जाकर लेक्चर्स देख सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन मैंने उसमें कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान आपकी स्क्रीन पर, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डिक्रीज बाय 11% देन द टोटल डिक्रीज इन द एरिया ऑफ द सर्कल। इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल होता कितना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का एरिया होता है 11%, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था जब एरिया का डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट करते हैं और आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू दी हुई होती है तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं होता कि कांस्टेंट वैल्यू आपकी परसेंटेज में जाने पर घट जाएगी। तो इसमें पूछा है आर, अब हमें आर स्क्वायर का बताना है। इसमें दिया हुआ है 11% का डिक्रीमेंट, यानी कि 11% को हम क्या लिख सकते हैं, 11/100। तो इसको हम कैसे करेंगे, यानी कि वो एरिया, अब हमें निकालना है आर स्क्वायर, यानी कि 100 × 100, ये हमारा पुराना एरिया हो गया। और घटने के बाद कितना हुआ, ये 11, यानी कि 89 × 89। तो अब क्या हो जाएगा, ये 10000। और 89 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, मैंने अपने एक लेक्चर में आपको स्क्वायर निकालना बताया। ये आपने 89 ले लिया, इसको आपने स्क्वायर कर यहाँ पे लिख लिया 81, इसको स्क्वायर कर यहाँ पर लिख लिया 64। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 8 9 72 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 144। आपको एक डिजिट छोड़कर यहाँ से लिखना शुरू करना है, आपने लिखना शुरू कर दिया, ये हो गया 8, और इन दोनों को जोड़ देना है। 8 और 4 12, 4 4 8 और 1 9, 6 और 1 7। तो ये आपका 89 का स्क्वायर आ गया, जो कि आपका 7921 आ गया। तो अब आपका एरिया घटा कितना, आपका एरिया घटा 9702, आपका एरिया घट गया। अब आपको इसको परसेंटेज में बताना है, यानी कि 2079 बाय 10,000 इंटू 100%। 0 से ये 0 चली गई और उसके बाद 2 पॉइंट यहाँ पर लग जाएंगे और आपका एरिया जो हो जाएगा वो 20.79 आपका एरिया डिक्रीज हो जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आपको बताना है कि डिक्रीमेंट कितना हुआ, तो डिक्रीमेंट होगा मतलब 11% डिक्रीमेंट हुआ, तो आपको एरिया में डिक्रीमेंट बताना था। आपने यहाँ पर एरिया निकाल लिया, दोनों का आपने डिफरेंस निकाल लिया और डिफरेंस को आपने
ओरिजिनल से डिवाइड कर दिया और परसेंटेज लगा दिया, तो ये आ गया आपका 20.79% आपका डिक्रीमेंट ऑफ एरिया। ऐसे ही आसान से सवाल पूछे जाते हैं। जब ये सीजीएल का लेवल इतना आसान है तो सीएचएसएल का लेवल इससे भी ज्यादा आसान होता है। आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, जो मैंने लेक्चर्स कराए हैं बस उनको आपको एक बार पढ़ना है आप, और फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन फटाफट हो रहे हैं और कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर है। अनु स्पेंड 68% ऑफ हर मंथली इनकम इफ हर मंथली इनकम इज इंक्रीज बाय 20% एंड हर मंथली सेविंग्स इज इंक्रीज बाय 93/8%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन हर मंथली एक्सपेंडिचर। तो आपने उसकी इनकम को मान लिया 100। सबसे पहले आपने उसकी इनकम को 100 मान लिया, फिर आपने उसकी इनकम में से 68% खर्च करवा दिया। जब उसमें 68% खर्च कर दिया तो उसका बचा 32। ये आपकी सेविंग है, ये आपकी सेविंग है, ये आपका खर्चा है यानी कि उसने जो स्पेंड किया, और ये आपकी इनकम है। मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं। ये आपकी इनकम है 100, ये आपकी स्पेंड जो किए आपने वो है 68, और ये आपकी सेविंग है 32। अब जो दिया गया क्वेश्चन में दिया गया उसने उसकी इनकम में 20% की वृद्धि हुई, तो 100 का जब 20% बढ़ाएंगे तो वो 120 हो जाएगा। उसके बाद मंथली सेविंग इंक्रीज बाय 93/8%। तो पहले हम 93/8% को सॉल्व कर लेते हैं। 93/8%, तो 9 और 3 75, 75/8, और जब हम परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 25 या 75, 25 चौका 100, तो आपका आ गया 3/32, 3/32 आ गया। और आपकी जो सेविंग्स इंक्रीज हुई है वो भी 3/32 हुई है। तो यानी कि अब आपको इसका 3/32 निकालना है, तो 32 से ये एक बार चला जाएगा और ये आ जाएगा 3, तो यानी कि आपका जो प्लस होगा वो होगा 3, तो आपका हो गया है 35। अब जब आप 120 में से 35 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 में से 5 गए 5, और 11 में से 3 गए 8, यानी कि 85। तो इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ? इसमें इंक्रीमेंट हुआ 3, इसमें इंक्रीमेंट हुआ 5 में से 15 में से 8 गए 7, और 7 में से 6 गया 1, यानी कि +17 का इसमें इंक्रीमेंट हुआ। और आपको इसको परसेंटेज में बताना है, यानी कि 17 का इंक्रीमेंट हुआ 68 पर, इसको आपने कर दिया परसेंटेज, और 17 से 4 बार चला गया, 4 से 25 बार चला गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। तो 25% उसकी खर्चे में भी बढ़त हुई जब उसकी इनकम 20% बढ़ी और उसका खर्च सेविंग्स भी 93/8% बढ़ गई। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर में भी कराया और यही ऐसा ही क्वेश्चन आपका पेपर में आया। तो मैंने आपको वही क्वेश्चन कराए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर। रवि स्कोर 72% मार्क्स इन एग्जामिनेशन इफ दीज आर 360 मार्क्स देन द मैक्सिमम मार्क्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। 72% मार्क्स को रवि लेकर आया, यानी कि 72% की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 360। अब आपको बताना है कि मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स 100% हो सकते हैं, उससे ज्यादा तो होंगे ही नहीं। तो आपको 100% की वैल्यू बतानी है, यानी कि 100% आपको निकालना है। तो आपका 100 इंटू 360 बाय 72, आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका डायरेक्ट 5 टाइम्स कट जाएगा और आपके मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे 500। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन जो कि आपके लास्ट ईयर सीजीएल प्री में ही पूछा गया था। इतने आसान क्वेश्चन भी सीजीएल में पूछे जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ होता था, लेकिन अब इतना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से प्राइस और कंजम्पशन के लिए। द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल इंक्रीज बाय 25%, फाइंड हाउ मच परसेंट अ फैमिली मस्ट रिड्यूस इट्स कंजम्पशन इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम बजट। तो आपको मैं लास्ट में भी बता चुका हूं आपको क्या करना होता है, तो अब मैं सिर्फ सीधा आपको करके दिखाऊंगा। यानी कि 25% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 25% होता है आपका 1/4। तो यानी कि आपका जो प्राइस है वो बढ़ा है 4 से 5, तो आपका कंजम्पशन घट जाएगा 5 से 4, जिससे कि हमारा एक्सपेंडिचर बराबर आए। तो जब ये एक घटा गया 5 पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी आपकी 20। तो ये इसकी वैल्यू आ गई 20। तो आपका 20% आपको कंजम्पशन कम करना होगा, ताकि आपके एक्सपेंडिचर में कोई खर्चा ना आए और आपका सेम बजट रहे। तो ये आसान सा क्वेश्चन, ये भी लास्ट ईयर सीजीएल में पूछा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, Anuja owns 66:2/3% of a property. If 30% of the property that she owns is worth 1,25,000, then 45% of the value in the rupees of the property. सेम क्वेश्चन, बस वैल्यू चेंज मैं आपको पहले ही आपके अपने लेक्चर्स में करा चुका हूं और ये क्वेश्चन CGL में लास्ट ईयर पूछा गया है, तो मैं अब आपको इसको करा देता हूं। आपको दिया हुआ है 66:2/3%, तो सबसे पहले आपको 66:2/3% की वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि होती है 2/3। उसके बाद आपको दिया हुआ है 30% ऑफ द प्रॉपर्टी, 30% आपको दिया हुआ है, 30% हो जाएगा 3/10। तो अब हम इन दोनों का एलसीएम लेके एक वैल्यू ले लेंगे जिससे कि आपको घटाने में या काटने में, डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम ना है। हमने मान लिया 30 हमारे पास है टोटल प्रॉपर्टी, टोटल प्रॉपर्टी का 2/3, टोटल प्रॉपर्टी का 2/3 हो जाएगा 20 जो उसके पास है। अब 20 का 30% दैट शी ओन्स, अब 20 का 30% कितना हो जाएगा 3/10। तो इसको जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0 से 0 गया 6 आ गया हमारे पास, और 6 की वैल्यू दी हुई है हमें 1,25,000 रुपए। ये हमें दी हुई है 6 की वैल्यू, हमें निकालनी है 45% वैल्यू प्रॉपर्टी की। तो 30 का 45% हमें निकालना है, यानी कि 30 का जब हम 45% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार 0 से ये 0 चली जाएगी, 5 से 2 बार जाएगा, 5 से 9 बार जाएगा, तो ये होगा 9×27/2। हमारे पास 6 की वैल्यू है, हमें 27/2 की निकालनी है, तो ये हो जाएगा 27/2। तो 27/2 मल्टीप्लाई 1,25,000 बटे में 6, ये 3 से 2 बार चला जाएगा और ये 3 से 9 बार चला जाएगा। अब ये 4, ये हो गया 2 × 2 4। अब ये दोनों 4 से जब जाएंगे तो ये जब 4 से गया, 4 × 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 31250। अब 31250 को हमें करना है 9 से मल्टीप्लाई। तो इसको हम कैसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम कर देंगे 9 मल्टीप्लाई 31250, इसको हम कर देंगे 10 माइनस का 1 इंटू 31250। अब हम करेंगे क्या, इसको लिख लेंगे, जब इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करिया ये हो गया 31250 माइनस 31250। अब माइनस करना तो आपका आता ही है, 0 से 0 गई 0, 0 से 5 गया 5, क्योंकि इसको हमने कैरी ले लिया। अब यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 2 गया 2, अब आपके पास है 2 और 2 में से 1 गया 1, फिर आपके पास है 1 आपने यहाँ से कैरी ले लिया, तो ये 10 11 हो गया, 11 में से 3 गए 8, और आपके पास यहाँ पर 2 बचा, तो ये हो गया आपका 2, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 281250 जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू थी ओरिजिनल। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से, मैंने आपको सारी चीजें बता दी और आपको कैलकुलेशन करनी बता दी। यहाँ तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते थे, यहाँ आपने इसको 10 - 1 लिया और 31250 में से 31250 घटा दिया। तो इस तरीके से भी आसानी से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आप इस वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस वीडियो को कंप्लीट नहीं देख रहे हैं, और अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो आप एक लाइक जरूर दें और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और ये भी CGL मेंस में लास्ट ईयर पूछा गया था। A certain number of students from school X appeared in an examination and 30% students failed। यानी कि कुछ स्टूडेंट ने अपीयर किया और 30% फेल हुए। 150% more student than those from school X appeared in the same examination and from school Y। यानी कि स्कूल Y में उसके 150% जो X में, जिन्होंने X में एग्जाम दिया था 150% ज्यादा Y में एग्जाम दिया। If 80% of the total number of students appeared from X and Y passed, then what is the percentage of students failed from Y। यानी कि मान लीजिए X, आपके पास दो स्कूल हैं X और Y। X में आपके पास 100 स्टूडेंट हैं और इसका 150% ज्यादा कितना हो जाएगा 250। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि 30% स्टूडेंट जो है वो फेल हो गए X में, यानी कि इसका जो 30% है वो फेल हो गया और पास कितना हुआ, ये फेल हो गए, पास हुए 70% स्टूडेंट। और जो आपको दिया हुआ है 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन X एंड Y पास। अब आपको बताना है X और Y का टोटल 80%। तो सबसे पहले आप इनको टोटल कर देंगे, यानी कि ये आपने कर दिया, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 350 का 80% यानी कि आपको 4/5 निकालना है, 70, ये 70 बार चला जाएगा
और ये आपका हो जाएगा 280। 280 आपको टोटल पास कराने हैं और आपके यहाँ पर पास कितने हुए 70, तो 70 आपके यहाँ पर पास हो गए और आपके पास बचे कितने 210, यानी कि यहाँ पर आपको 210 बच्चे पास कराने होंगे, तब आपके टोटल 80% बच्चे पास होंगे। तो अब आपको बताना है देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड फ्रॉम वाई, यानी कि जब 210 आपके यहाँ पर पास हो गए तो आपके फेल कितने हुए, ये पास हो गए, ये फेल हो गए, फेल हुए आपके 40, तो 40 250 का कितना परसेंट है, बस यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एक जीरो से एक जीरो यहां चली गई और 25 से 4 बार ये चला गया, तो आपका आ गया 16%, यानी कि 16% स्टूडेंट आपके जो है वो वाई में फेल हुए हैं। आपको दो कंडीशन दी हुई थी, एक एक्स एक वाई। वाई एक्स में आपके 100 बच्चे आपने मान लिए, जिसमें से कि 30% बच्चे आपके फेल हुए हैं, तो 70 बच्चे आपके पास होंगे। वाई में 150% ज्यादा बच्चे हैं एक्स से, और जिसमें कि आपके टोटल और एक्स और वाई में मिलाकर 80% बच्चे पास हुए। आपने टोटल का 80% निकाल लिया जो कि 280 है। 280 में से 70 बच्चे आपके एक्स में से पास हुए, तो बचे हुए 210 वाई में से पास होंगे। अब वाई में फेल कितने हुए 40। 40 आपका 250 का 16% है, जो आपको निकालना था कि आपके वाई में फेल कितने हुए, बस यही आपको बताना था और यही आपका आंसर है कि 16% बच्चे आपके वाई में फेल हुए। तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर सीजीएल मेंस में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, Rishu saves X% of her income if her income is increased by 26% and his expenditure is increased by 20% and her saving is increased by 50%, then find the value of X। तो मैंने आपको इसके लिए एक चीज बताई थी, यहां पर मैंने आपको बताया था इसमें एलिगेशन का मेथड लग जाता है। यहां पर आप एक्सपेंडिचर लिखते हैं, परसेंटेज वाला जो बढ़ा हुआ होता है, यहां पर आप सेविंग लिखते हैं परसेंटेज वाली बढ़ी हुई, और यहां पर आप इनकम लिखते हैं बढ़ी हुई। तो आपका एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आ जाता है। ये चीज मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। अब इसमें दिया गया है रेशियो सेव्स X% ऑफ हर इनकम, तो हमें सेविंग्स उसकी निकालनी है, ठीक है। X% ऑफ इनकम निकालना है, हमें एक्स की वैल्यू ही निकालनी है। इफ हर इनकम इंक्रीज बाय 26%, यानी कि यहां पर आ जाएगा 26 का परसेंट। उसके बाद एट द एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 20%, एक्सपेंडिचर बढ़ा 20%। तो अब मैं आपको आगे बताने से पहले ये बता देता हूं, यहां पर 26 है, यहां पर 20 है, यानी कि ये संख्या इससे बड़ी है, तो डेफिनेटली ये वाली संख्या इससे बड़ी होगी, क्योंकि हमें एक बार इसमें से घटाना होता है और एक बार इधर इसे घटाना होता है इसमें से। तो डेफिनेटली ये कितनी दी हुई है 50%, तो ये आपका हो गया 50%। अब 26 छोटा बड़ा है 20 से, तो 26 में से जब हमने 20 को घटाया तो यहां पर आ गया 6, और 50 बड़ा है 26 से, तो जब 50 में से हमने 26 को घटाया तो आपका आ गया 24। अब ये 24 और 6 आपका एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो आ गया। आपकी सेविंग थी 6 और एक्सपेंडिचर है 24, तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, आपकी इनकम हो जाएगी 30। अब आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, उसने अपनी इनकम का कितना परसेंट बचाया। तो ये आ जाएगा 6, टोटल इनकम का 6 × 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 से 5 बार चला गया और ये 5 से 20 बार चला गया, तो उसने 20% अपनी इनकम का बचाया और आपकी एक्स की वैल्यू आ गई 20। तो ये आसान था क्वेश्चन, जो कि मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक्सपेंडिचर परसेंट यहां पर आता है, सेविंग परसेंट यहां पर आता है, और उन दोनों का इनकम परसेंट यहां पर आएगा, और नीचे आपको एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो देना होता है। एक्सपेंडिचर आपका 20% बढ़ाया, सेविंग आपकी 50% बढ़ाई, इनकम आपकी 26% बढ़ाई, तो उन दोनों का जो रेशियो आ गया 24 और 6 आ गया। 24 और 6 को जब जोड़ेंगे तो इनकम हमारी 30 आ जाएगी, और हमें बताना है कि उसने अपनी इनकम का कितना परसेंट बचाया था। इनकम का उसने 6 बचाया 30 में से, जो कि हमारा 20% हो गया। तो ये लास्ट ईयर सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था, और ऐसे ही आसान से क्वेश्चन सीजीएल में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, A is 80% more than B and C is 48:4/7% लेस देन द सम ऑफ A and B, यानी कि आपको 3 चीज दी हुई है, A B C, जिसमें A 80% ज्यादा है B से, तो 80% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4/5, यानी कि A से 80% ज्यादा है तो इसमें 4 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5। अब जो आपको दिया हुआ है C इतना 48:4/7% लेस देन द सम ऑफ A एंड B,
तो ए और बी का सम कितना हो जाएगा 14। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 48 4/7% कितना हो जाएगा आपका 8 सत्ते 56, 7 चौक 28 और 5 33 प्लस 4 यानी कि आपका हो गया 340/7 इंटू 100। 0 से एक 0 चली गई, 2 से 7 17 बार चला गया, 2 से 5 बार चला गया, यानी कि आपका 17/35 हो गया। तो इसके सम से वो इतना कम है, यानी कि 17/35 कम है। तो इसमें अगर मैं एक 0 लगा लूँ, यहाँ भी एक 0 लगा लूँ, तो यहाँ भी एक 0, तो आसानी से हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब हमें निकालना है 17/35। तो 35 से 35 निकालने के लिए 7 से 2 बार चला जाएगा, ये 7 से 5 बार चला जाएगा, 5 से 4 बार चला गया, तो ये आपका आ गया 68। यानी कि आपका 68 कम हो जाएगा। अगर 140 में से आप 68 घटाएंगे तो इन दोनों का सम तो आपका 140 है, और इसमें से जब आप 68 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 2, और 13 में से जब 6 गए तो 7, तो यानी कि आपका जो ये आ गया 72, ये 90 और ये 50। अब आपसे पूछा गया देन वाई व्हाट परसेंट इज सी लेस देन दैट ऑफ ए। सी ए से कितना कम है? ए आपका है 90, सी आपका है 72, तो ये कितना कम है? ये 18 कम है। तो 18 कम है 90 पर, तो इसका 100% आप इसका परसेंटेज आपको निकालना है। ये 5 बार गया और ये 20 बार गया, तो यानी कि आपका 20% इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा सी ए से कम है। सी हमारा ए से कम है। 80% ए ज्यादा दिया हुआ था बी से, और इन दोनों के सम से सी दिया हुआ था कम 48 to 4/7%। तो ये हमने निकाल दिया। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना होता है और आसानी से क्वेश्चन आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ही आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इफ ए इज 40% लेस देन बी एंड सी and C is 40% the sum of A and B, then why what percent B is greater than C। यानी कि आपको दिया हुआ है 40%, जो इसकी वैल्यू है आपकी 2/5। आपको दिया हुआ है A जो है हमारा वो 40% कम है B से, यानी कि जब हम A में 5 में से 2 घटा देंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने इसको 30 और 50 ले लिया। उसके बाद इन दोनों के सम से 40%, इन दोनों का सम का 40% हमारा C है, तो यानी कि इन दोनों का सम हो गया 80 और इसका 40% आपको निकालना है। तो जब इसको आप 40% निकालेंगे तो 5 16, 16 दूनी 32, तो जो आपका C आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 32। C आपका 32 आ गया। आपको बताना है देन वाई व्हाट परसेंट B इज ग्रेटर देन C। तो B C से कितना ज्यादा है? तो C आपका 32 आ गया। अब आपको बताना है कि B C से कितना ज्यादा है। तो B C से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है 32 पर, तो आपको निकालना है। तो ये 4 से 8 बार चला गया, ये 4 से 25 बार चला गया, ये 2 से 4 बार चला गया, 2 से 9 बार चला गया। 25 निम्मा होता है 225, 225 ओवर 4। तो अब हम इसको 4 से काटेंगे तो 4 पंजे 20, 4 6 24 और 1/4, तो 56 1/4% हमारा बी सी से ज्यादा है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था और आसानी से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, 25% ऑफ 50% ऑफ 30% ऑफ 150 अपॉन में 40% ऑफ 200 2250। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन है 25% ऑफ 50% ऑफ 30% ऑफ 150 और डिवाइड में दिया हुआ है आपको 40% ऑफ 22550। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना होगा? आपको पहले अंदर के ऑपरेशन सभी खत्म करने के बाद आपको ब्रैकेट खोलना होगा, जो कि मैंने आपको बोर्ड मास के रूल में बताया। इसीलिए कुछ ऐसी चीजें थी जो मैंने आपको पढ़ाने से पहले ही बता दी थी। मैंने आपको 5 के मल्टीपल बताए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर और क्यूब बताए, और आपको मैंने बोर्ड मास का रूल ही बताया, जो बेसिकली एक कैलकुलेशन में लगते हैं। वो चीजें मैं आपको बता चुका था पहले ही। तो 50% ऑफ 30% ऑफ 150 आपको निकालना है। तो मैं यहां पर निकाल देता हूं। मान लीजिए 50% को हम लिख सकते हैं 1/2, ऑफ हटाया तो हम इसको लिख सकते हैं 3/10, और इसको हम मल्टीप्लाई 150। 0 से हमारी 0 चली गई, तो ये हमारे पास 15 थे 45/2 आ गया। तो अब इस चीज को हम हटाकर यहां पर इस चीज को जब हम हटा देंगे
तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 45/2, लेकिन अभी हमें 25% भी हटाना है। तो 25% हटाने के लिए हम क्या करेंगे, और ऑफ को हमने मल्टीप्लाई में बदल दिया और 25% को हमने कर दिया कितना, ऑफ आ गया हमारा मल्टीप्लाई में और 25% हो गया हमारा 1/4। तो यहाँ तक का ऊपर का ऑपरेशन खत्म हो गया। अब हम नीचे के ऑपरेशंस भी खत्म करते हैं। 40% को हम 2/5 लिखेंगे और इसमें से मल्टीप्लाई हटा देंगे तो 2500। अब हमारा ये भी खत्म हो जाएगा। अब हमें करना है इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से चला जाएगा 45 450 टाइम्स, और 450 को जब इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 900। तो ये कैलकुलेशन हमारी शॉर्ट होती जा रही है, धीरे धीरे एक स्टेप खत्म हो रहा है। अब ये 4 भी नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में और ये 2 भी मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है और ये नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये डिनोमिनेटर में पहुंच जाएंगे। ऊपर आपके पास बचेगा अब खाली 45। अब 45 बचा, जो कि 45 से ये चला जाएगा 20 टाइम्स। तो अब आपके पास बचेगा कितना, 1/4 × 20 × 2। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 चौक 16, यानी कि 1/60 इसका आपका आंसर आ गया। 1/60 को अब हमें इसे बताना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में बताने के लिए अब इसको हम करेंगे 160 का परसेंटेज। तो ये आपको 100% कर दिया। अब 0 से आपकी 0 कट गई, 2 से 5 बार और 2 से 8 बार कट गया। अब 8 को 5 से डिवाइड करना है, तो आप 8 को 5 से डिवाइड करेंगे। पॉइंट आपने लगा दिया, पॉइंट लगाने के बाद ये 0 लग गई, तो 8 6 48, बचा 2, 8 दूनी 16, बचा 4, 8 पंजे 4। तो 0.625% आपका इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका परसेंटेज में आ गया। वरना आपका आंसर 1/60 भी आ सकता था अगर ऑप्शन में दिया गया हो। तो सिंपली आपको एक एक स्टेप खत्म करके ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको ये फास्ट कैलकुलेशन करनी है। आपको एक ही स्टेप में सारे क्वेश्चन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, रेनू सेव्स 20% ऑफ हर इनकम इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20% एंड इनकम इंक्रीज बाय 29%, देन हर सेविंग्स इंक्रीज बाय। तो मैंने आपको यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट टाइम भी अभी कराया है। तो आपको क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था एलिगेशन के मेथड से आसानी से हो जाता है। यहाँ एक्सपेंडिचर का परसेंटेज बढ़ा हुआ, यहाँ घटा हुआ, यहाँ सेविंग्स का परसेंटेज और यहाँ इनकम का परसेंटेज, और यहाँ रेशियो एक्सपेंडिचर और सेविंग का। तो मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ। रेनू सेव्स 20% ऑफ हर इनकम, यानी कि उसने अपनी इनकम का सेव जो किया 20% सेव किया, यानी कि 1/5। तो टोटल इनकम कितनी हो गई उसकी, इनकम हो गई उसकी 5, सेविंग हो गई उसकी 1 और एक्सपेंडिचर कितना हो गया 4। तो यही चीज आपको चाहिए होती है, आपको सेविंग चाहिए होती है, आपको एक्सपेंडिचर चाहिए होता है। तो एक्सपेंडिचर यहाँ पर आपका 4 है, सेविंग यहाँ पर आपकी 1 है, और आपको दिया हुआ है 20% एक्सपेंडिचर में बढ़त हुई उसकी, यानी कि यहाँ पर आ गया 20%। इनकम में उसकी 29% की बढ़त हुई, यहाँ पर आ गया 29%, और आपको ये चीज निकालनी थी। तो अब आपको पता होगा जब ये 29% है और ये 20% है, यहाँ डेफिनेटली एक बड़ी संख्या आनी है। यानी कि जब हमने 29 में से 20 घटाया तो यहाँ आना था 9, लेकिन आपको 9 आना था, लेकिन यहाँ पर 1 दिया हुआ है। तो 1 9 का कितने टाइम्स है, 9 1 का 9 टाइम्स है, तो यहाँ भी ये 9 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 36। अब 30, जब इसको आपने x मान लिया और x में से आपने 29 घटाया तो आपका आ गया 36। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9 6 15, 3 2 5 और 1 6। तो आपकी x की वैल्यू आ गई 60%, यानी कि आपकी सेविंग में 65% की वृद्धि हो जाएगी जब आपके एक्सपेंडिचर 20% बढ़ा और इनकम 29% बढ़ी। तो इसी तरीके के 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, और एक क्वेश्चन ऐसा ही तरीके से करना मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया। आप मेरे लेक्चर्स को अगर एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कुछ भी चीज एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाई है जो एग्जाम से रिलेवेंट ना रखती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इफ एज इनकम इज 60% लेस देन बीज इनकम एंड देन बीज इनकम इज 1% मोर देन दैट ऑफ एज इनकम। तो आपको दिया हुआ है ए और बी, ए की इनकम 60% कम है, यानी 60% को हम क्या लिख सकते हैं 3/5। तो ए की इनकम बी से 60% कम है, यानी कि ये 2 है। तो अब आपको बताना है कि बी की इनकम इससे कितनी ज्यादा है। बी की इनकम 3 ज्यादा है 2 पर, तो आपने इसको कर दिया 100% और आपका आंसर आ गया 150%, यानी कि आपकी इनकम 150% ज्यादा है बी की ए से, और ए की 60% कम है बी से। तो इसको आपको ये वाली कंडीशन दी हुई थी कि 5 से 2, 5 पर दिया हुआ था, अब हमें 2 पर निकालना है जो कि 3 ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन आसानी से, और ये भी लास्ट ईयर सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इन एन एग्जामिनेशन 92% ऑफ द स्टूडेंट पास एंड 480 स्टूडेंट्स फेल्ड, इफ सो हाउ मेनी स्टूडेंट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। तो आपसे पूछा गया 92% स्टूडेंट पास हुए हैं, यानी कि अगर 92% स्टूडेंट पास होंगे तो फेल कितने होंगे? 100%, 8%, क्योंकि कोई भी चीज हमारी 100% में से पूछी जाती है। तो जब 100% में से हमारी पूछी गई, 92% आपके फेल हो गए, 8% आपके पास हो गए। 92% आपके पास हो गए, 8% आपके फेल हो गए, और 8% की वैल्यू जो दी हुई है हमें दी हुई है 480। तो ये आपका 480 8% का कितना टाइम है? 60 टाइम। तो यहाँ भी ये 60 टाइम हो जाएगा और आपका आ जाएगा 6000 स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में अपीयर करेंगे। तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर सीजीएल मेंस में भी अब आसान क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180 सो दैट द सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360। यानी कि आपको कुछ ऐड करना है, व्हाट इज टू बी एड टू 15% ऑफ 180। मान लीजिए आपने x ऐड कर दिया 15% ऑफ 180 में, यानी 15% ऑफ 180, जो फिर सो दैट सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360, यानी 20% ऑफ 360। तो बस आपको क्या करना है, आपको इसको सॉल्व कर लेना है। x प्लस 15% का मैंने आपको बताया था 3/20 होता है 180, 20% आपको पता है 1/5 होता है, ये हो गया 360। तो जब आप इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, और ये आपका 0 से 0 गया, ये 2 से 9 गया, और ये आ गया 9 तिया 27। तो यानी कि x प्लस 27 इक्वल्स टू 72। अब आप x इक्वल्स टू 50, 72 माइनस 27, जो कि आपका आ जाएगा 7 में 12 में से 5 गए, 12 में से 7 गए 5, और ये आ जाएगा आपका 4। यानी कि आपको 45 जोड़ना पड़ेगा, जिससे कि 15% ऑफ 180 की वैल्यू आपकी 20% ऑफ 360 के बराबर हो जाएगी जब आप उसमें 45 जोड़ देंगे। तो दोस्तों आपके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी खत्म हो चुके हैं। मैंने 6 वीडियोस में आपको परसेंटेज कराया, और ये वीडियो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक वीडियो आपको ये मिलेगा पूरा। इसमें मैंने 20 से 25 क्वेश्चन आपको कराए हैं, और इससे ज्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और लेवल भी आपका यही होता है। बस आपको अब क्या करना है, आपको मेरे लेक्चर्स देखने हैं और बस आपको प्रैक्टिस करनी है, और आपका परसेंटेज चैप्टर तैयार हो जाएगा। मेरी तरफ से परसेंटेज को मैं यहीं खत्म करता हूं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल बटन भी दबा सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक देकर जरूर जाएं, और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी और आप अपने दोस्तों को भी बताना चाहते हैं कि आपको यहाँ पर फ्री पढ़ाया जा रहा है। आपका एक चैप्टर परसेंटेज खत्म हो चुका है और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए जा चुके हैं। बस आप दोस्तों, बस आपके आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।